बाबूसर टॉप से बह जाने वाले 15 सयाहों का ताहाल कुछ पता ना चल सका। तलाश के लिए तीसरे रोज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक फौज के जवान भी शरीक हुए। लैंड स्लाइडिंग और फ्लैश फ्लडिंग से बंद शाहराह कराक्रम बहाल। चल्लास बशाम सेक्शन तमाम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान में तूफ़ानी बारिशों और लैंड स्लाइडिंग से मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही से इमदादी कामों में रुकावट। लोहार गली में मिट्टी के तोदे गिरने का सिलसिला जारी। ज़िला दियामर में 50 से ज़ायद घर मिलिया मेट। इमरजेंसी नाफिज। मजीद सयाहों को बालाई इलाकों में जाने से रोक दिया गया। बाबूसर टॉप में 3 साल अब्दुल हादी को बचाते बचाते मां और चचा ने जान दे दी। मुतासरा फैमिली के बच जाने वाले बच्चे आसिम फहद का बयान सामने आ गया। रैली में बहकर जान बहक होने वाले फहद इस्लाम के बेटे ने बताया कि खानदान वाले पहाड़ के नीचे खड़े थे कि अब्दुल हादी सैलाबी रैली में बह गया। बेटे को बचाने के लिए डॉक्टर मिशाल ने पानी में छलांग लगाई। चची और उनके बेटे को बचाने के लिए वालिद ने जान की बाजी लगाई। वाक़े में 4 सयाहों समेत 5 अमवात की तस्दीक हो गए। चल्लास सानहे में जान बहक 2 अफराद की मैयतें 3 रोज़ बाद लोधना पहुंचा दी गई। डॉक्टर मिशाल फातिमा के मासूम बेटे हादी का कुछ पता न चल सका। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ किए जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद शाहराहों खुसूसन शाहराह कराक्रम और नारान बाबूसर चल्लास शाहराह को जल्द बहाल करने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान को फंसे हुए सयाहों को रिहाइश और खुराक की सहूलियात देने का भी कह दिया। सैलाब से मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज की रोकथाम के लिए इक़दामात इंतहाई ज़रूरी है। मानसून के आने वाले स्पेल्स के लिए मुतल्लिका इदारे मिलकर लाहे अमल बनाएं। शहरी सैलाब से बचाव के लिए म्यूनसिपल इदारे निकासी आब और सीवरेज के बेहतरीन इक़दाम करें। वज़ीर आज़म का बारिशों और सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसानात पर इज़हार अफसोस। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में मानसून बारिशों का तूफानी स्पेल। लाहौर में बादल खुलकर बरस पड़े। गुलबर्ग, मुस्लिम टाउन, गार्डन टाउन, इसरा और बहादुर रोड समेत कई इलाकों में बादलों की घन गरज। नशेबी इलाके और सड़कें ज़ेर-ए-आब। पानी घरों में भी दाखिल हो गया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से जल्द हलेक। नाला लई में पानी की सतह 10 फीट तक बुलंद। अटक, जहलम, गुजरावाला, लय और मियांवाली में अब्रे रहमत जमकर बरसा। एबटाबाद और हरीपुर के बसाती नालों में तोगयानी, रेवर और गजर के थोड़ नाले में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रैला। पानी घरों में दाखिल। कई गाड़ियां सैलाब की नजर। मुतादिद सयाह लापता। रेस्क्यू एहलकारों और मुकामी अफराद ने कई को बचा लिया। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर में भी बारिश से नदी नाले आपे से बाहर। मुसलसल बारिश के बाद रावल डैम में पानी की सतह मुकर्ररा हद से बुलंद। तीसरे रोज भी स्पिलवेज खोल दिए गए। सैदपुर गांव में तामीरात का जिम्मेदार कौन? इंक्वायरी बंद होनी चाहिए। कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली ने आइंदा इजलास में CDA हुकाम को तलब कर लिया। चेयरपर्सन सेनेटर शेरी रहमान ने कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक में दुनिया में नंबर 1 पर आ गया है। मुल्क में अर्ली वार्निंग का सिस्टम मौजूद नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक पाकिस्तान शदीद पानी का शिकार है। तमाम इदारे सिर्फ बातें कर रहे हैं। वाटर स्टोरेज पर कोई स्टेटस नहीं। मानसून बारिशों से तबाहकारियों और अमवात के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। ये कुदरती आफात नहीं है। हमें अपनी जिम्मेदारियों से दस्तबरदार नहीं होना चाहिए। 2022 के सैलाब से भी कोई सबक नहीं सीखा गया। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के काम का फौरी आगाज किया जाए। अपने लोगों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ननकाना साहब के इलाके वॉरबर्टन के सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। तबाहशुदा रास्तों, घरों और खेतों का जायजा लिया। मुतासरीन को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। मरीम नवाज के सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। खवातीन से हाथ मिलाया। मिसाइल से मुतालिक दरियाफ्त किया। बच्चे वज़ीर आला पंजाब को देख कर करीब आ गए। मरीम नवाज ने तहाइफ और प्यार दिया। कहा, माजी में पंजाब में जो सलूक रवा रखा गया उससे दिल जलता है। अवाम की खिदमत मेहरबानी नहीं, मेरा फ़र्ज है। वज़ीर आज़म की FPR डिजिटल विंग की असर नौ तश्कील और अहदाफ के उसूल के लिए वक्त का तयन करने की हिदायत। FPR की जारी इस्लाहात पर जायज़ा इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा, इस्लाहात के इतलाक़ में कारोबारी हजरात, ताजर बरादरी और टैक्स दहिंदगान की सहूलियात को मद्देनज़र रखा जाए। रियासती इदारों की निजकारी से मुतल्लिक़ इजलास में वज़ीर आज़म ने खिताब करते हुए कहा,
खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी बेहतर मईशत और तरक्की के लिए नागुज़ीर है। निजकारी के अमल को मौसर, जामी और मुस्तैदी से करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। मुंतखब इदारों की निजकारी में कानूनी मराहिल और शफाफियत के तकाजे पूरे किए जाएँ। कौमी इदारों की बेश कीमत राजी पर नाजायज़ कब्जा किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। निजकारी कमीशन में जारी काम की पेशरफ्त की बाकायदगी से खुद निगरानी करूँगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने PIA परवाज़ों की बहाली के फैसले का खैर मकदम किया। चीनी किसने इंपोर्ट की, किसने एक्सपोर्ट की और किसने इजाजत दी? पब्लिक अकाउंट कमेटी ने आइंदा इजलास में ब्रीफिंग तलब कर ली। सनत और पैदावार के हुकाम को भी आइंदा इजलास में बुलाया गया। ना वज़ीर आला मुराद अली शाह में ताकत है कि सिंध की शुगर मिल्स के खिलाफ एक्शन ले सकें, ना वज़ीर आला मरीम नवाज में ताकत है कि पंजाब की शुगर मिल्स के खिलाफ एक्शन लें। PAC के रुकन मोइन पीरज़ादा के रिमार्क्स। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने बताया कि चीनी की इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी 20% कम कर दी गई है। इंपोर्ट पर सेल्स टैक्स 18% से 0.25% कर दिया गया। फैसला काबीना का है, FBR हुक्म का पाबंद है। चेयरमैन कमेटी जुनैद अकबर ने पूछा कि क्या IMF इस पर पूछेगा नहीं कुछ? चेयरमैन FBR ने जवाब दिया कि आलमी मालियाती इदारा क्यों नहीं बोलेगा, वो ज़रूर बोलेगा। जुनैद अकबर ने कहा, अवाम की बात हो तो कहते हैं IMF नहीं मान रहा, सरमायाकारों की बात हो तो हुकूमत IMF की भी नहीं सुनती। रियाज फतियाना ने कहा, गंदम स्कैंडल के बाद पावर स्कैंडल आया, अब शुगर स्कैंडल आ गया है। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 8-9 केसेस और भी हैं। एक केस में बरीयत से बाहर नहीं आएंगे, ये कहना कबल अज़ वक्त है कि वो पार्टी की क़यादत संभालेंगे। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू बोले, अभी देखते हैं फैसला साज क्या करना चाहते हैं, हम अदलिया की आज़ादी के लिए बात करते रहेंगे। असद कैसर ने एक्स पर लिखा, मियाँ महमूद रशीद, मलिक अहमद बच्चर और दीगर को सज़ा सुना दी गई। जिन्होंने पार्टी छोड़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनको मुआफ़ी दे दी गई। ये इंसाफ के दोहरे मयार की वाज़ेह मिसाल है। गुज़श्ता रोज़ लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई केस में शाह महमूद को बरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर मुलजमान को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। नौमाई के वाक़यात में सरकारी अमलाक को तबाह किया गया। ये लोग सोशल मीडिया के जरिए अपने रहनुमाओं से राब्ते में थे। अमलाक जलाकर खुद वीडियोस इंटरनेट पर शेयर कर रहे थे। वीडियोस को बुनियाद पर हमला आवरों की शनाख्त की गई। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का नौमाई वाक़यात पर होने वाली सज़ाओं पर रद्द-ए-अमल। कहा, जिनाह हाउस चलने पर फातिहाना तकारीर की गई। पूरी दुनिया को पता है कि नौमाई PTI ने किया है। अब शोर मचाया जा रहा है कि सियासी बुनियादों पर सज़ा दी गई। शवाहिद ना होते तो कभी इन वाक़यात में सज़ाएँ ना होती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने 9 मई वाक़यात की फुटेज शेयर कर दी। कहा, नाकाम बगावत के फैसले 2 साल बाद आना शुरू हो गए। शहदा के मुजस्समे जलाने वाले किसी भी रहम के मुस्तहिक नहीं। 9 मई का मास्टरमाइंड और उसका कोच एहतसाब से बच नहीं सकता। किसी सियासी रहनुमा की सज़ा पर खुशी नहीं मनाते, जलाओ घिराव करेंगे तो मुआफ़ भी नहीं करना चाहिए। मुल्की इमलाक को आग लगाना सियासतदानों का काम नहीं है। इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का, जलाओ घिराव का मास्टरमाइंड इस वक्त अडियाला जेल में बंद है। इंतशार की सियासत को सियासत नहीं दहशतगर्दी कहा जाता है। सियासी तरबियत ऐसी नहीं होनी चाहिए कि तनसीबात को जला दें। शरपसंदों ने कायदे आज़म के घर को भी नजर आतिश किया। जो लोग दहशत गर्दी की बात करेंगे, रियासत कानून के मुताबिक एक्शन लेगी। कोई समझता है वो बेगुनाह है तो अदालतें फैसला करेंगी। पार्टी में टांगे खींचने का काम हो रहा है। बानी PTI का हुक्म मेरे लिए आखिरी है। उन्होंने कहा था कि इख्तलाफ करने वालों को पार्टी से निकाल देंगे। बानी ने कहा, इरफान सलीम को छोड़ दें, नूरुल हक को आगे लाएं, बैरिस्टर सैफ और एडवोकेट जहीर से तस्दीक के बाद सेनेट इंतखाबात कराएं। जिन लोगों ने झूठे ट्वीट्स किए, क्या उनमें ज़र्फ है कि मुआफ़ी मांगिए। वज़ीर आला अली मीन गंडापुर के पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू, बोले 5 अगस्त से पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की तहरीक शुरू होगी। बानी का पैगाम हर शहर, हर UC में गूंजेगा। अवाम सड़कों पर निकल के साबित करेंगे कि बानी तनहा नहीं, लाख कोशिश कर लें, ना बानी PTI झुकेगा, ना ही उसके चाहने वाले।
गैरत के नाम पर कत्ल की शफाफ तहकीकात जारी हैं। वर्षा में से कोई इंदराज मुकदमा के लिए नहीं आया। मुकदमे की मुद्दई रियासत है, हम मजलूमों के साथ खड़े हैं। इंसाफ के लिए केस की भरपूर कानूनी पैरवाई करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है, बलूचिस्तान में अमन के क़याम के लिए सूबा एक्शन प्लान तश्कील दे दिया गया है। नौजवानों के शक पे दूर करके उन्हें गले लगाएंगे। गैर मुतवाज़न तरक्की या बेरोजगारी शोरश की असल वजह नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस ग्रे जोन्स में ऑपरेट कर रही हैं। दोस्त दुश्मन की पहचान मुश्किल है। लापता अफराद से मुतालिक जामे कानून साजी की जा चुकी है। 26वीं आईनी तरमीम आई तो हमसे कहा गया कि इसकी तौसीक करें। हमने मुसवदा हासिल किया और 35 निकात से हुकूमत को दस्तबरदार कराया। असल मुसवदे के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम की तौसीक करना मुमकिन नहीं था। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, मसला कश्मीर के बुनियादी मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। 8 से 9 साल कश्मीर कमेटी का चेयरमैन रहा हूँ। किस तरह पाकिस्तान मसला कश्मीर के पीछे आता रहा, सब ने देखा। खैबर पख्तूनख्वा की बिगड़ती सूरत हाल सूबाई हुकूमत ने आज ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। तमाम सियासी जमातों और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र को बाज़ाब्ता दावतनामे अरसाल। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी JUIFA और ANP का शिरकत से इनकार। सिर्फ जमात इस्लामी शिरकत करेगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, सूबे में क़याम अमन सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। हमें इख्तलाफात से बालतर होकर अमन के लिए इकट्ठा होना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मसला फ़लस्तीन पर मुबाहिसा। इसहाक़ डार ने खिताब करते हुए कहा, गज़ा में इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है। ख़वातीन और बच्चों समेत 58,000 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके। गज़ा में हर तरफ भूख और अफलास के डेरे हैं। गज़ा में इंसानी इमदाद की बिला तातुल फ़राहमी को फ़ौरी मुमकिन बनाया जाए। नायब वज़ीर आज़म से न्यूयॉर्क में ताजरों और सरमायाकारों के वफ़द की मुलाकात। इसहाक़ डार ने पाकिस्तान में बेहतर कारोबारी मौक़े और SIFC जैसे स्ट्रेटजिक इक़दामात को उजागर किया। नायब वज़ीर आज़म की थाईलैंड के वज़ीर ख़ारजा मार्स सांग्याम से भी मुलाकात। सकाफ़ती और पार्लिमानी तबादलों, अवामी राबतों, सयाहत और तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्तेफ़ाक किया गया। खैबर पख्तूनख्वा की बिगड़ती सूरत हाल सूबाई हुकूमत ने आज ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। तमाम सियासी जमातों और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र को बाज़ाब्ता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेश में हम मनसब जहांगीर आलम से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। दाखिली सिक्योरिटी और पुलिस ट्रेनिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया। वज़ारत दाखिला आमद पर बांग्लादेशी हम मनसब ने पुरतपाक खैर मकदम किया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की इस्तांबुल में डिफेंस इंडस्ट्री फेयर 2025 में शिरकत। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की तुर्की और आज़रबाईजान के अस्करी कायदीन से मुलाकात। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर बातचीत। इलाकाई और आलमी अमन में पाक अफवाज के किरदार की तारीफ। पाकिस्तान की दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानियों और पेशा वराना सलाहियतों का भी एतराफ़। ISPR के मुताबिक आला हुकाम ने पाकिस्तान से दिफाई इश्तराक मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर भी इत्तेफाक किया। साबिक गवर्नर पंजाब मियां अजहर गार्डन टाउन लाहौर के कब्रिस्तान में सपुर्द खाक। ज़फ़र स्टेडियम में अदा की गई नमाज जनाजा में मौजूदा और साबिक वज़रा और सियासी शख्सियात की शिरकत। हमाद अजहर के साथ ताज़ियत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का इजहार अफसोस। अहले खाना से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार। नवाज शरीफ ने कहा, मियां अजहर के वालिद का मेरे वालिद के साथ दरीना ताल्लुक था। उनकी मग़फ़िरत और अहले खाना के सब्र के लिए दुआ गो। पाकिस्तान और एल सल्वाडोर के दरमियान क्रिप्टो पर मबनी दो तरफ़ा ताल्लुकात कायम। ब्लॉकचेन और बिटकॉइन पर ताउन के लिए लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत। पाकिस्तान में क्रिप्टो रेगुलेटरी अथॉरिटी और बिटकॉइन माइनिंग के लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस की गई है। वज़ीर आला सिंध के ज़ेर सदारत इजलास शाहराह भुट्टो की तौसी का जायज़ा। मुराद अली शाह ने अब शाहराह भुट्टो का बंदरगाह से क़यामाबाद तक तामीर का वक्त है। दिसंबर तक शाहराह को खोल दिया जाएगा। ये रोड आवाम के लिए इंतहाई अहम होगी।
बंदरगाह से मुंसलिक होने से ट्रैफिक की मोटरवे तक रसाई होगी। वज़ीर आला सिंध ने तमाम मुतल्लिका इदारों से NOCs लेने की हिदायत कर दी। भारतीय हठधर्मी मुस्तरद एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग आज होगी। चेयरमैन PCB और एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी ढाका पहुंच गए। भारत भी एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में शिरकत पर रजामंद। भारतीय मीडिया के मुताबिक इजलास में BCCI शिरकत करेगा। राजीव शुक्ला का इजलास में ऑनलाइन शिरकत का इम्कान। एशिया कप के इनेकाद और दीगर इशूज़ पर बातचीत होगी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ACC मेंबरान के एजाज़ में एशाइया। पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट टीम्स की भी शिरकत।